ठीक है। अच्छा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर बेसिकली कौन सा होता है, जिसमें जो है वो जो जो गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। बिजनेसेस ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर, और बिजनेसेस ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, हम इसको अब डिटेल से पढ़ते हैं। ऑल ओके। कंट्रीज सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्स रिसोर्स। ये तो हमने कहा था इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम ही यही है। स्कैर्स रिसोर्स का मतलब होता है रिसोर्सेज लिमिटेड और वांट अनलिमिटेड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए डिसीजन लेते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। तो दी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम दे यूज वन ऑफ थ्री इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से हैं? एक फ्री मार्केट इकोनॉमी, एक कमांड एंड प्लान इकोनॉमी, एक मिस इकोनॉमी। ठीक है, अब ये डिटेल से वन बाय वन पढ़ेंगे। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री। फ्री मार्केट इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं। फ्री मार्केट का मतलब हुआ ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है। ठीक है, फीचर क्या है? ऑल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेटली, नो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर लैंड कैपिटल एंड लेबर। लैंड कैपिटल लेबर क्या चीज है? ये आपके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो जी। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं, बल्कि ऑल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेटली, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल जो है। ठीक है ना। बिजनेसेस प्रोड्यूस। जी सर। अच्छा, बिजनेस जो प्रोड्यूस करते हो क्या क्या? टू मेक प्रॉफिट। सिंपली उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि प्रॉफिट कमाना। मेक प्रॉफिट। ठीक है, मतलब गुड्स जी इन, सर। ये किसी की सर्विस के लिए नहीं है, किसी को उसके लिए। इनका मकसद ये नहीं होता कि दूसरों को गुड्स प्रोवाइड करें और उनको जो बेनिफिट दें या उनको कोई सर्विस दें। इनका मकसद ऑब्जेक्ट, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अच्छा, गुड्स इन जी। हाई डिमांड। अच्छा, आर मोर प्रॉफिटेबल एंड सो आर प्रोड्यूस मोर। ठीक है, जिसकी डिमांड की हाई ज्यादा ही होगी। इस सब के फीचर पढ़ रहे हैं। किसके फीचर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी के। जी। ठीक है, गुड्स ज्यादा अगर डिमांड होगी तो वो ज्यादा प्रोड्यूस की जाएंगे। याद रखिएगा, इससे इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको ये जो गुड्स डिमांड में ज्यादा हैं, ये अच्छी हैं बुरी हैं, लोगों के लिए अच्छी, अल्टीमेटली उनको नुकसान होगा फायदा होगा, वॉट एवर। हमें कोई कंसर्न नहीं है प्राइवेट बिजनेस ओनर को। वो सिर्फ प्रॉफिट पे कंसर्न है। अगर कोई ऐसी चीज जो कि लोगों के लिए अल्टीमेटली हार्मफुल है, लेकिन जी। इट इज हाई इन डिमांड, दे विल प्रोड्यूस। ठीक है। जी। अच्छा, गुड्स इन लो डिमांड आर लेस प्रॉफिटेबल एंड सो आर प्रोड्यूस लेस। वो कम प्रोड्यूस की जाएंगे। ठीक है। ऑलराइट सर। तो जो आपकी कम डिमांड, उसको कम प्रोड्यूस। ठीक है जी। और दूसरा एक और क्या क्या? गुड्स इन लो डिमांड आर लेस प्रॉफिटेबल एंड सो आर प्रोड्यूस लेस। ये कम प्रोड्यूस की जाएगी क्योंकि इसकी डिमांड कम है। प्राइस जो है ना, प्राइस ऑफ द गुड्स आर देयरफॉर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दोज गुड्स। ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज ज्यादा सप्लाई हो जाएगी और उसकी डिमांड कम होगी तो क्या होगा कि उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। अगर किसी की जिसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस ऊपर चले जाएगी। ठीक है ना। तो ये बेसिकली जी सर। प्राइसेस सेट के लिए अच्छा, फ्री मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड प्राइस सिस्टम। ठीक है, तो प्राइस के बेस पे सब चीजें एलोकेट होती हैं। अच्छा, गुड्स इज हाई डिमांड, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। गुड्स इन लो डिमांड, कम प्रोड्यूस होगी। अच्छा, जो जो लो डिमांड में है, अगर वो अच्छी चीज ही क्यों ना हो, लेकिन अगर लो डिमांड तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर कोई खराब चीज ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हाई डिमांड में तो प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि दे आर कंसर्न विद द प्रॉफिट ओनली। ठीक है। अच्छा, अब हम बात जी करते सर। हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी का एडवांटेज डिसएडवांटेज। फ्री मार्केट की जो एडवांटेज है, वो एडवांटेज क्या होते हैं कि कंज्यूमर्स आर फ्री टू चूज व्हाट दे वांट टू बाय। ठीक है, वो अपनी मर्जी जो चाहे, जो अच्छा लग रहा है वो प्रोड्यूस करे, और वही जो है ना वो चीज प्रोड्यूस किएगी। वर्कर्स आर इनकरेज टू वर्क हार्ड बिकॉज दे कीप मोस्ट ऑफ देयर इनकम। क्योंकि प्राइवेट इकोनॉमी है, लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी है, तो जो प्रॉफिट होगा वो कोई टैक्स वगैरह किसी को देना नहीं है, और सारा का सारा पैसा उनके उसमें चले जाएगा। टैक्सेस आर वेरी लो। ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टैक्स या तो टैक्स होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत ही मिनिमम होगा। ठीक है। जी सर। अच्छा, कंपटीशन अमंग बिजनेस की प्राइसेस लो। अच्छा, ये फायदा हो सकता है कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे जिसको प्रॉफिट देखेंगे, कोई भी देखेगा ये प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, वो आपके बिजनेस स्टार्ट कर देगा, उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और प्रोड्यूस करेगा। उससे क्या होगा? प्राइसेस जो जनरली लो होगी। ठीक है। कम, क्योंकि बहुत ज्यादा हर कोई इसमें फ्री टू एंटर इनटू द बिजनेस। अच्छा, न्यू बिजनेसेस आर इनकरेज टू सेटअप। देखिए, ये बात है, ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। ये मैंने कहा ना अभी कि जब आपके पास
कंपटीशन ज्यादा होगा तो न्यू बिजनेस को इंकरेज किया जाएगा कि वो आप आए और प्रॉफिट कमाएं। उससे तक क्या होगा कि प्राइसेस प्राइस थोड़ी लो हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके जी सर। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या होंगे? डिसएडवांटेज ये होंगे, द गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, क्योंकि जाहिर है टैक्सेस ही नहीं ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है ना पब्लिक सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगी। एंड सो ओनली दोज हु कैन अफोर्ड इट विल बेनिफिट। एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ ट्रांसपोर्ट सारी सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? प्राइवेट लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की इन्वायरमेंट है ही नहीं। तो उससे क्या होगा, जो कि अफोर्ड, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो आई कैन गेट एजुकेशन। अच्छा, जिसके बाद जो प्रोवाइड अफोर्ड कर सकता है उसको भी हेल्थ फैसिलिटी उसको मिलेगी, ये प्रॉब्लम होती है। ट्रांसपोर्टेशन उसको मिलेगी, जो कि हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक नीड्स के अंदर आती है, ठीक है ना, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी है, तो क्या होगा, ये चीजें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है ये डिमांड में कम होंगी, तो उस पर जो पैसा दे सकता है वही दे सकेगा, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट डज नॉट जी प्लान सर। और कंट्रोल द इकोनॉमी, एंड सो देयर कैन बी मेनी अनकंट्रोल्ड बूम्स एंड रिसेशन, ठीक है। बूम बूम का मतलब होता है कि जब एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही होती है, ठीक है, तो ये वो परचेजिंग, सेलिंग, डिमांड मतलब बहुत ज्यादा होती है, गुड्स सर्विस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही होती है, वो बूम्स कहलाती है। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, और जो है वो रिसेशन में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब होता है कि लोग जो है ना वो आप जो जो लोग हैं उनके पास जो है ना वो प्रोडक्शन कम हो रही होती है। तो जिस चीज़ की प्रोडक्शन कम हो रही है तो ये बूम रिसेशन आ सकता है किसी भी वजह से, ठीक है ना। जब चीज़ की डिमांड, इनकम कम होने चली जाएगी, लोग इनकम होगी, डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रिसेशन आ जाता है। लेकिन जब लोग चीज़ें जी खरीदना शुरू कर देंगे और परचेस करना शुरू कर देंगे, इनकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो वो चीज़ों को परचेस करना शुरू कर देंगे, वो कहलाएगी बूम कहलाएगी। तो बूम रिसेशन, अनकंट्रोलेबल बूम रिसेशन आ सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। बिजनेसेस माइट बी इनकरेज टू क्रिएट मोनोपोलीज, ठीक है ना। मोनोपोली का मतलब होता है बड़ी बड़ी बिजनेस बना के फिर वो अपने हिसाब से चार्ज करेंगे, ऑर्डर टू कंट्रोल ऑल द अच्छा। मार्केट हाँ। फॉर अ प्रोडक्ट एंड इंक्रीज प्राइसेस। अपने प्राइस बढ़ा के और वो आप कंट्रोल में कर सकते हैं, मोनोपोली हो सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेस बना लिए और फिर वो सारे हम्म। उसमें अपने कंट्रोल में आ जाएंगे। कंपटीशन तो, हाँ। जैसे हम कह रहे हैं कंपटीशन फिर ज्यादा होगा, कंडीशन कम हाँ, जो करेंगे। कंज्यूमर्स होते हैं उनको उनके पास और कोई चॉइस नहीं होती, उन्हीं से खरीदना होता है, तो वो जितनी भी प्राइस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, इसमें एडवांटेज है ना, कंपटीशन ज्यादा होता है, इसी कंपटीशन को लोगों कुछ हम्म। मिलके और कंपटीशन रिड्यूस करके, तो ये इस नेगेटिव में भी जा सकता है। प्राइसेस लोगे, प्राइस हाई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास वो हो गया फ्री मार्केट इकोनॉमी। जी अच्छा, देयर इज नो कंट्री विद ए कम्प्लीटली फ्री मार्केट सिस्टम। इन ऑल कंट्रीज गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व एंड इन इकोनॉमिक डिसीजन टू अ ग्रेटर और लेसर डिग्री, ठीक है ना। अब हम कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो 100% जो है ना वो फ्री हो, जिससे गवर्नमेंट हो ही ना, ठीक है। तो द यूएसए इज द क्लोजर एग्जाम्पल टू अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। यूएसए के अंदर बहुत कम जो है वो इन्वॉल्व है गवर्नमेंट, ठीक है। जी। ठीक है, तो ये बहुत क्लोजर टू मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, अब आप फीचर देखते हैं। अब मिक्स इकोनॉमी की हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब अब आप सोच रहे होंगे यार हमने तो उसकी बात तो की नहीं, क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसे, प्लान इकोनॉमी की। तो ये जो है ना, ये सारी के सारी ये इसकी जो अपोजिट है प्लान इकोनॉमी है। इसका जो अपोजिट है प्लान इकोनॉमी है, ठीक है ना। फिर ये जो जो मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी के अंदर जो है ना वो कंबाइन सम फीचर ऑफ द बोथ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड ए कमांड इकोनॉमी, ठीक है। कमांड इकोनॉमी में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो पब्लिक सेक्टर होता है। कौन सा होता है? पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट होती है खाली, हम्म। ठीक है। और उसमें सामने जो जो हर चीज जो डिसीजन लिया जाता है वो कौन लेता है? वो गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो चॉइसेस नहीं होती, बल्कि अगर मैं आपको यहाँ से लिंक करके आपको शायद बताऊँ तो शायद और क्लियर हो आपको। यहाँ पर फीचर्स ऑफ दी फ्री मार्केट इकोनॉमी ना, हम बात कर रहे हैं कमांड इकोनॉमी की। ऑल दिस आर कंट्रोल बाय, यहाँ पर अगर हम इसको कंट्रोल बाय, ये आपके हो जाएंगे गवर्नमेंट, ठीक है। कौन है? गवर्नमेंट। अच्छा, और ये नो गवर्नमेंट का भी ये यहाँ से हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। समझ में बात आ रही है आपके? जी सर। या कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नहीं नहीं।
तो अगर यहाँ पर होगा तो फिर ये प्राइवेटली ओन नहीं होंगे बल्कि ओन बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना। और ये नो गवर्नमेंट का मतलब होगा यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, बिजनेसेस प्रोड्यूस ये नहीं होगा यहाँ पे। बिजनेस यहाँ पे जो ये प्रॉफिट के लिए नहीं होंगे बल्कि तो प्रोवाइड गवर्नमेंट के अंडर में होगा, तो सर्विस होगा, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, टू प्रोवाइड सर्विस, जी। ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नहीं कंफ्यूजन। अच्छा, टू प्रोवाइड सर्विस होगा। आपके पास जो है ना, तो ये मेक प्रॉफिट से कर करके प्रोवाइड सर्विस हो जाएगा। गुड्स और हाई डिमांड नहीं होगी, बल्कि जो कि गवर्नमेंट वो प्रोड्यूस करेगी जिसके लिए लोग, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जो उनके लिए, गवर्नमेंट लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है ना। ये डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस नहीं की जाएगी, ठीक है। गुड्स इन लो जी डिमांड, सर। अच्छा वो लो डिमांड हो, ज़्यादा डिमांड हो, तो क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर तो होगा नहीं, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी लोगों के लिए अच्छा क्या है, ठीक है ना। हाई डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस नहीं की जाएगी, बल्कि गवर्नमेंट लोगों का देखेगी, लोगों का किसमें फायदा किसमें नुकसान है, ठीक है। हम्म। अच्छा, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर हैं, अच्छा प्राइसेस के हिसाब से तो नहीं होगा सारे, गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी प्राइस, जो चाहे वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनको प्रोवाइड की जाएगी, क्लियर है। जी सर। अच्छा, अब अगर हम आगे इसी तरह फीचर अगर आप देखें, एडवांटेज ऑफ फ्री मार्केट है ना, अगर है आपके पास एडवांटेज ऑफ द कमांड इकोनॉमी। अच्छा, कंज्यूमर आर नॉट फ्री, ठीक है ना, कंज्यूमर आर नॉट फ्री, ठीक है, क्योंकि वो कंज्यूमर जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना सब कुछ, तो फ्री नहीं होगी। जी। व्हाट दे वांट टू बाय, अच्छा वर्कर इनकरेज टू वर्क, वर्कर जो है ना, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हर एक को एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है। तो उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो हार्ड वर्क करें, क्या करें, उनको गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तो कीप इनकम, ऐसा ये सब कुछ नहीं होगा। अच्छा, टैक्स जो है ना वो समझ लें कि टैक्स हाई होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, हाई टैक्स होगा, जी सर। बल्कि वेरी हाई होगा, ठीक है ना। क्योंकि वजह क्या होगी, क्योंकि जो है वो गवर्नमेंट जो है ना वो सारे सर्विस कहाँ से प्रोवाइड करेगी, टैक्स लेके तो देगी, हम्म। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड, अच्छा यहाँ पे जो है ना 10 नॉट के बजाय गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से अगर मैं हमको करें तो ये सब एडवांटेज हो जाएंगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर, ये सब जो जो सारे डिसएडवांटेज है ना सारे, ये सारे एडवांटेज हो जाएंगे यहाँ पे, याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर समझ गए। ठीक है, अब आगे चलें फिर, ठीक है ना। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जी डज श्योर। नॉट, गवर्नमेंट प्लान करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट प्लान करेगी, गवर्नमेंट का हम्म। जो कंट्रोल इकोनॉमी, अच्छा ये कंट्रोल अनकंट्रोल डिसीजन नहीं आएंगे वहाँ पे, ठीक है। जी सर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा, ठीक है, ये बेसिकली मोनोपोली क्रिएट नहीं करने देगी गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एडवांटेज, जिस एडवांटेज, सारे के सारे एडवांटेज होंगे कमांड इकोनॉमी, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, फीचर अगर हम देखें, ये तो मिक्स इकोनॉमी के अगर हम देखें, तो अगर यहाँ पे हमने ये सारे फीचर हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना, बस जी क्लियर सर। है। अच्छा, अगर मिक्स इकोनॉमी में देखें, मिक्स इकोनॉमी में जो है बेसिकली क्या होती है, ये इसलिए होती है कि जो आपके ड्रॉबैक्स हैं, जो डिसएडवांटेज हैं उसके, मार्केट इकोनॉमी, प्लाट इकोनॉमी के, उन दोनों को कम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। यानी इसके अंदर आपके पास प्राइवेट सेक्टर भी होगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा। द कंबाइंड सम फीचर्स ऑफ बोथ फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी, नियरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अ मिक्स इकोनॉमी विद बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। यहाँ तक मसला तो जी नहीं है। सर। प्राइवेट सेक्टर नहीं। बेसिकली जो बिजनेस ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस इज ओन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये मिक्स इकोनॉमी जी। होगा, इसका सेक्टर, इसकी जो है ना प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों होंगे मिक्स इकोनॉमी में। अच्छा, ये अब ये प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की डिटेल बता रहे हैं। अब क्या है, कंप्राइज द बिजनेस नॉट ओन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है, द बिजनेस विल डिसाइड अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ शुड यू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्राइसेस शुड बी इंकरेज। ये सारे के सारे, अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी इकोनॉमी है, प्राइवेट इकोनॉमी है या मार्केट इकोनॉमी है। और अब अगर सिर्फ पब्लिक सेक्टर है तो इसका मतलब ये है कि वो कमांड इकोनॉमी है, और दोनों हैं तो वो कमांड इकोनॉमी है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट जी सर। बिजनेस एम टू रन द बिजनेस, ये इनका हमने इस पहले भी डिस्कस किया था ये। अच्छा, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, made up of government or state owned and controlled businesses and organization.
गवर्नमेंट मेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कितने चार्ज करें, सब कुछ ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री चार्ज टू द कलेक्शन, जगह ऐसे फ्री भी चार्ज हो सकता है, फ्री गवर्नमेंट फ्री भी प्रोवाइड कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी ना कुछ हॉस्पिटल जो हमारे पास हमारे पास जो है पाकिस्तान के अंदर आपके पास जो है ना हेल्थ और एजुकेशन जो है ना वो फ्री भी है और पैसों के साथ भी है। जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री है, ठीक है, और जी। और जो है वो जो प्राइवेट सेक्टर में दायरे वो चार्ज करते हैं। मनी कम्स फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है ना, टैक्सेस लगाते हैं तो उससे पैसा आता है, फिर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सर्विस टू द कम्युनिटी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना कम्युनिटी को, इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये दोनों मिल, अब ये बताएंगे द फ्री मार्केट इकोनॉमी, दोबारा ये रिव्यू करा दिया दोबारा। ऑल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, प्रॉफिट मोटिव इज दी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये है। कमान इकोनॉमी में क्या होता है कि ऑल रिसोर्सेज ओन एंड कंट्रोल बाय द स्टेट और गवर्नमेंट, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर होता है खाली इसके अंदर, सॉरी मिक्स इकोनॉमी में दोनों होते हैं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? सम प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, सम स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी दोनों इसके अंदर होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपके पास मिक्स इकोनॉमी होती है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्राइवेटाइजेशन और क्या कहते हैं प्राइवेटाइजेशन और दूसरा वो है प्राइवेटाइजेशन और दूसरा तो आपकी आवाज वापस से अब नहीं आ रही। नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, अच्छा अब आ रही है, अब आ गई। अब आ रही है। प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन दोनों पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, ठीक है। ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको इसको एंड कर लेते हैं, अच्छा। ठीक है। ऑलराइट। ठीक है, जी सर। ये टॉपिक असल में नया स्टार्ट हो गया, तो इंशाल्लाह इसको हम बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके आप भी कोई श्योर। क्वेश्चन है तो बता दें। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं। चलो ठीक है।